बात यहाँ पर क्या आ रही है मुख्य रूप से कि जो हम एक द्रव्य स्वरूप बांध रहे हैं, ऐसे मत करें, ऐसे दो हाथ से। काल जो है, काल को द्रव्य कहना या नहीं कहना। कल जो हमने बात की थी कि हाँ, काल जो है अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है, प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप द्रव्य नहीं है। अरे ये बात ध्यान में। तो अब द्रव्य है तो व्यवहार में से द्रव्य गिना है उसको। अरे ये बात ख्याल में। तो व्यवहार में से जो है परिणमन क्या है, पर्यायों आदि का परिवर्तन जो है, तो वो लेकर के जो बात की है उस हिसाब से बात अलग है। यहाँ हम क्या कह रहे कि क्यों नहीं है, मतलब क्या है, सड़ द्रव्य। अब सड़ द्रव्य जब आप बोलेंगे तो इसके अंदर ये आपको देखना है। 6 की गिनती की तो कल जैसे हमने बात की थी कि ये 5 और ये 1, अब इस तरह से व्यवस्था बैठाई है। 5 कौन से लिए हैं, ये अस्थि कायात्मक द्रव्य लिए। अब ये अस्थि कायात्मक द्रव्य है तो ये विभाजन क्यों किया है, क्योंकि काल अपने आप में ऐसा कोई अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है। इसको हम अस्थि कायात्मक द्रव्य की बात जो कर रहे हैं, अस्थि कायात्मक ये द्रव्य नहीं है। बस इसकी बात क्या हो गई कि जिसके प्रदेश समूहात्मक पिंड बंद करना। अब अस्थि कायात्मक का मतलब क्या है ये आपको समझना है, तो ये हमने बात कल कर ली है। अब प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप जो है, तो ऐसा प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप यहाँ पर ये काल द्रव्य नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो ये कैसा द्रव्य मानना है इसको, द्रव्य की ऑल टाइप ऑफ डेफिनेशन, सारी जो द्रव्यगत व्याख्या है वो इसमें नहीं बैठेगी। तो ये हम जब समझना है तो कैसे करेंगे, तो काल को गिनना कि नहीं गिनना साहब। तो काल क्या है और ये अस्थि कायात्मक द्रव्य क्या है, ये पांचों अस्थि कायात्मक द्रव्य है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना इधर कि हम इन दोनों के बीच में अगर व्यवस्था बैठाते हैं तो मेहता जी ध्यान देना, ये 5 अस्थि कायात्मक द्रव्य है तो काल है कि काल है तो ये पांचों अस्थि कायात्मक द्रव्य है। ये है तो ये है कि ये है तो ये है, पांचों अस्थि कायात्मक द्रव्य है तो काल है, या काल है तो ये है। एक दूसरे के कार्य कारण भाव बनाकर दोनों को बैठा सकते हैं क्या अमन भाई? ये हमको कार्य कारण भाव से संबंध नहीं है। पहली बात यहाँ पर आ गई, ख्याल है, पांचों अस्थि कायात्मक द्रव्य ये हो या न हो, अब इनके आधार पर अगर हम व्यवस्था बैठाते हैं तो दो के बीच में देयर इज नो कॉजल रिलेशन. We can prove that due to this reason this one is existing. Either you can say that the time is existing, due to that all the 5 substances are existing. Not the relation, not the causal relation. कार्य कारण भाव का कोई संबंध इसमें नहीं है। अब ये बताना, ध्यान से सुनना मेहता जी, पहले आपको ये प्रश्न क्या करना है, ये जो प्रश्न है मुख्य हमने क्या देखा है कि जब आप ये देखेंगे तो फिर अस्थि कायात्मक इन 5 द्रव्यों में किसके कारण काल है, में हमको ये ख्याल आ जाएगा। देखिए अब आकाश को तो काल से कोई संबंध ही नहीं है, धर्मास्थि काय को काल से कोई आवश्यकता ही नहीं है, अधर्मास्थि काय को काल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पुद्गल को काल की क्या आवश्यकता है, उसको क्या लेना देना है। चलो 4 तो निकल गए, अब कौन बचा है, जीव। अब जीव को बिना काल के नहीं चलता है क्या, जीव को बिना काल के चलता है कि नहीं चलता है, जैन साहब। अब सिद्ध आत्मा मोक्ष में अनंत अनंत सिद्ध है, किसी को काल की जरूर है,
निगोद में किसी को काल की जरूर है, नरक में किसी को काल की जरूर है, स्वर्ग में, देवलोक में, देवगति में किसी को काल की जरूर है। ये मोल लो कि अगर काल ना हो तो किसी का जन्म मरण होगा ही नहीं क्या? आप मेरे प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि वहां पर जो है कॉजल रिलेशन अनिवार्य है क्या? कार्य कारण भाव बैठता है क्या? जरूरी है क्या? तो हम मोक्ष में जीवों को अनादि अनंत नहीं कह सकते हैं, मोक्ष में भी जीव को सादि अनंत कहेंगे। तो काल की गणना वहां अनिवार्य हो गई है। ये हम मोक्ष में आत्मा के अस्तित्व को बिना काल के प्रूव नहीं कर पाएंगे। आ गई बात ध्यान में थोड़ी सी? ये लीजिए आप, अब जो स्वरूप जैसा जो है वहां पर मोक्ष के अंदर जीवों का, ये अब रही बात संसार की। अब संसार में आप ये बोलेंगे कि निगोद में जीव का अस्तित्व बिना काल के है कि काल के सहित है? निगोद की पर्याय को अनादि अनंत बोलेंगे क्या? नहीं, निगोद की पर्याय को अनादि शांत बोलेंगे हम। निगोद में कब गया या नहीं, निगोद में से कब निकला, ये बोलना है आपको। ख्याल है कि नहीं? मोक्ष में कब गया बोलेंगे, निगोद में से कब निकला बोलेंगे आप। ख्याल है? क्योंकि निगोद का एक जीव की दृष्टि से निगोद अनादि अनंत नहीं है, अनादि शांत है। और समस्त जीवों की दृष्टि से निगोद का अस्तित्व अनादि अनंत है। की स्थिति लिख लो, 4 प्रकार जो है मैं लिखता हूं यहां पर। ये स्थिति जो है, ये स्थिति किसकी है ये ध्यान देना। जो कालिक स्थिति है ना, इसकी बात चल रही है। कालिक स्थिति के अंदर काल जन्य, कालकृत, या ये बोलिए साहब, जब काल की स्थिति सामने आएगी, उसको बोलो, हाँ बस हो गया, हो गया। तो यहाँ पर अब हम क्या समझेंगे? कालिक स्थिति के अंदर एक क्या है, ये अनादि अनंत है, ये अनादि शांत है, ये सादि शांत है, और ये जो है अनादि हाँ जी, अब ख्याल आ रहा है हमको। बिना काल के क्या हम माप सकते हैं? अगर काल तत्व न लें, काल को न स्वीकारें, तो ये चारों स्थितियां कैसे बैठेगी, कैसे मापेंगे हम? इसलिए काल की आवश्यकता है। अब बोले ये जिसमें बैठती हो, ख्याल है, जिस किसी के साथ बैठती हो उसकी बात अलग है। ये भी बैठेगा, ये भी बैठेगा, चारों बैठने वाली है, निरर्थक तो एक भी नहीं है। लेकिन बिना काल के हम आकाश से ये नहीं कह सकते हैं, आत्मा से ये नहीं कह सकते हैं, पुद्गल से ये नहीं कह सकते हैं, ये है सही। और बिना इनके भी किस में बैठ सकती है? अब जिसको समझ में आए वही बोलना भाई साहब, पहले आप हाथ ऊपर कर लो कि जिनको समझ में आए वो बोलो। बिना काल के भी इसमें से कौन सी स्थिति किसके साथ बैठ सकती है? पदार्थों के अपने अस्तित्व के लिए काल की आवश्यकता ही नहीं है। The existence of the soul, the existence of the sky, existence of the dharmasthikaya, dharmasthikaya, the existence of the atoms, ये पहली बात है। एग्जिस्टेंस अगर आपको स्वीकारना है तो वो अपने आप में ही पदार्थ अनादि अनंत है, काल हो या न हो। कल ये मत कह देना कि काल नहीं है तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा। काल से आत्मा को कोई लेना देना नहीं। बिना काल के आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत है। लेकिन काल के साथ अगर गणना करें तो आत्मा का अस्तित्व मोक्ष में सादि अनंत है। और निगोद की दृष्टि से विचार करो तो अनादि शांत है।
कोई भी आत्मा भवी हो या अभवी हो हमेशा ही निगोद में रहेगी ऐसा नहीं है, लेकिन समष्टिगत निगोद की दृष्टि से विचार करो, निगोद के अस्तित्व की दृष्टि से विचार करो तो निगोद का अस्तित्व भी अनादि अनंत है। आ रहा है ख्याल में? थोड़ा ध्यान देना साहब, ख्याल है कि नहीं? अब जब काल की गणना आ जाएगी ना तब तो इजी हो जाएगा, लेकिन पहले काल को लॉजिकली प्रूव तो करो, और काल के बिना के अस्तित्व को लॉजिकली प्रूव करो, और काल के बिना अस्तित्व हो ही नहीं सकता है वो भी प्रूव करो। अरे ना बात ख्याल में? द्रव्य के अस्तित्व को काल की आवश्यकता रहे या न रहे, गुणों के अस्तित्व को काल की आवश्यकता रहे या न रहे, पर्याय के लिए काल आवश्यक है। अरे ये बात समझ में? पर्याय की मतलब क्यों किया? पर्याय उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है, पर्याय में उत्पाद व्यय होते ही रहने वाला है, तो वो वहां पर जहां पर्याय आए उत्पाद व्यय हुआ तो आपने काल की गणना शुरू कर ली, बस बात इतनी सी है। लेकिन द्रव्य के मूल अस्तित्व को काल की कोई गणना की आवश्यकता नहीं है। आकाश कब से है, आकाश कब तक रहेगा, क्यों काल लगाते हो आप उसको? उसके लिए क्या बोलेंगे? अकाल। आ गया ना आपको ख्याल? अकाल। अब कोई काल से कोई संबंध ही नहीं है, आकाश को क्या लेना देना है काल से? धर्मास्ति काय के अस्तित्व को, अधर्मास्ति काय के अस्तित्व को काल से क्या संबंध है? कोई लेना देना नहीं है। आकाश धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, तीनों को तो काल का कोई यूज उपयोग भी नहीं है, काल की आवश्यकता भी नहीं है। अरे बात ख्याल में? द्रव्य स्वरूप से उनका अस्तित्व। अब रही बात किसकी? आत्मा की। चलो, आत्मा के द्रव्य स्वरूप के अस्तित्व को काल की आवश्यकता कहाँ है? अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप आत्म द्रव्य का अस्तित्व। अब कहाँ काल आया बीच में? बिना काल के अगर आप आत्मा द्रव्यों का अस्तित्व सिद्ध ही नहीं करोगे तो वो सभी द्रव्य जो है वैसे ही हो जाएंगे फिर तो ये आपको पहले देखना है यहाँ पर। कल आप विनाशी कहो तो विनाशी कहने के पीछे काल को लेना पड़ेगा कि नहीं? अविनाशी कहो तब आपको काल के लिए क्या लेना देना है? अरे ये बात समझ में? जो अनादि अनंत अस्तित्व बना हुआ है द्रव्य से, गुणों से। अब आकाश है और आकाश का अवगाहना प्रदायक गुण है तो उसको काल कहाँ लागू हो रहा है? कब होगा ये? कब आया, कब गया, कब उत्पन्न हुआ, कब नष्ट हुआ, ये कब जो है ये कालवाची संज्ञा बनेगा, नहीं तो अकाल बोलिए। आत्मा के द्रव्य स्वरूप से अस्तित्व को काल की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, आत्मा के गुण स्वरूप के अस्तित्व को भी काल की कोई आवश्यकता नहीं है। निगोद में अनंता अनंत निगोद में भी अनंता अनंत गुणों का अस्तित्व है ही है। आत्मा के प्रत्येक गुण का अस्तित्व निगोद में है, तो आत्मा के प्रत्येक गुण का अस्तित्व निगोद में है तब भी प्रमाण कितना है? तो अनंत ही है। जब कर्म का बंध और क्षय ये प्रक्रिया सामने आएगी फिर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया, तब आप काल को बीच में लाना, नहीं तो बीच में नहीं लाना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बरोबर समझ में आएगी बात। कहाँ काल अनिवार्य है, कहाँ काल जरूरी है, कहाँ काल आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग में और नरक में उन लोगों को वहां पर काल की वहां व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनको काल की आवश्यकता रहती है, इच्छा होती है। अरे अरे अभी मेरे और कितने बरस बाकी है, अरे मेरे और कितने बरस बाकी है। जब यहाँ पर कोई जेल में होता है तो वो रोज दिन गिनता है,
अगर उसकी सजा अनाउंस हुई है कि 10 बरस की है, अब उसको 7 बरस हो गए, तो वो रोज गिनेगा, गिनती करेगा साहब, बरोबर दिन गिनता है रोज। अभी कितने दिन बाकी है, कितने दिन बीत गए, कितने दिन बाकी है, कितने दिन बीत गए, क्योंकि उसका पनिशमेंट सजाई कालिक है, सजाई 10 बरस की है। तो 10 बरस के अंदर कितने बीते और कितने बाकी है, उसको रोज इच्छा होगी जानने की। वैसे ही जीव जब आयुष्य कर्म के जेल में बंधा हुआ है, आयुष्य कर्म से बंधा हुआ है, तो उसको जो है हमेशा ही इच्छा होगी साहब। बोलिए चौरडिया जी, जीव आयुष्य कर्म से बंधा हुआ है कि जीव कर्म से बंधा हुआ है कि जीव पुद्गल से बंधा हुआ है या जीव शरीर से बंधा हुआ है? आत्मा जब है तब आत्मा को काल से बंधा हुआ कब कहेंगे हम? आत्मा को पुद्गल से बंधा हुआ कहेंगे। अब पुद्गल का संयोग और वियोग आया, इसलिए आपको काल वहां पर लाना पड़ेगा। जब संयोग वियोग की बात आएगी तब काल बीच में आएगा, उत्पाद व्यय की बात आएगी तब आपको काल लेना पड़ेगा, पर्याय की बात आएगी तब आपको काल लेना पड़ेगा, मूल द्रव्य और गुण की बात आएगी तो बिना काल के व्यवहार चल जाएगा। आपके निमित्त बनेगा, काल की आवश्यकता कब बनेगी, ये बात हमारा विषय था। अब काल के बिना भी जो अस्तित्व है वो उसको अकाल कहिए। आत्मा कैसा द्रव्य है? अकाल द्रव्य। द्रव्य स्वरूप से आत्मा अकाल है, गुण स्वरूप से आत्मा अकाल है, पर्याय स्वरूप से आत्मा सकाल है, काल सहित है। वहां की बात जब आए तब दोनों तरफ से आप बात बैठाइए, आपको बरोबर ख्याल आएगा। अब ये क्या है? ये स्थितियां हैं। ये स्थिति किसके कारण है? काल के कारण है, तो कालिक स्थिति है। लेकिन अगर ये स्थिति न भी रहे तो भी आत्मा का अस्तित्व तो बना हुआ है। आकाश धर्म से का धर्म से का अस्तित्व बना हुआ है। वो जो अस्तित्व उनका जिस स्वरूप से जैसा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आत्मा का अस्तित्व जब आप बोलोगे तो अनादि अनंत है। अगर ये नहीं बैठेगा अनादि अनंत अस्तित्व, तो आत्मा का ध्रुव स्वरूप ही नहीं रहेगा। आकाश का धर्मास्तिका धर्मास्तिका का ध्रुव स्वरूप ही नहीं रहेगा। ये महावीर का कहना है कि अस्तिकायात्मक पांचों द्रव्य ध्रुव स्वरूप से अनादि अनंत होते हुए भी अब उनके पर्यायों का परिवर्तन सकाल काल सहित है। पर्याय का उत्पाद व्यय होता है तो पर्याय के अंदर वही द्रव्य है, तो कालिक व्यवहार उसी के साथ करेंगे साहब। ये बात आ गई। अब इसके अंदर ये आपको चारों प्रकार की स्थिति जब आपने देख ली, तो ये काल की व्यवस्था चौदराज लोक में किस तरह से कैसी है, कहाँ काल का उद्भव है, कहाँ काल की व्यवस्था है, किसके कारण काल की व्यवस्था रहती है। काल द्रव्य नहीं है इसलिए उसको अनादि अनंत बोलने की, लेकिन काल का व्यवहार अनादि अनंत है। अरे बात समझ में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ऐसा अस्तिकायात्मक द्रव्य तो है नहीं, लेकिन व्यवस्था अब गणना करना है, तो ये बात आ गई। गणना के अंदर गति होनी आवश्यक है। तीनों शब्द के आधार पर आपको ये बोलना है कि ये तीनों आधार पर गति कैसे बैठेगी। हाँ, अब ये है देखिए चौदराज लोक। हाँ, तो अब इसके हिसाब से आप पहले ये देखेंगे, ये चौदराज लोक का मैप है। अब आप इसमें बताएंगे कि कहाँ पर नियत गति, नित्य गति, नियमित गति। ऊपर का पूरा ऊर्ध्वलोक देवलोक है, नीचे का पूरा ही जो है 7 नरक का अधोलोक है। आपको इसमें से कहाँ पर ये 3 शब्द बैठा कर गति कहाँ दिखती है कि जिसके आधार पर हम काल की व्यवस्था बैठा सके। ये 14 राजलोक का पूरा कॉस्मोस आ गया, लोक स्वरूप। अब इतने बड़े इस लोक स्वरूप के अंदर ये ऊपर का ऊर्ध्व देवलोक हो गया, ये नीचे का, ये 7 राजलोक नीचे, ये 7 राजलोक ऊपर है। अब ये यहाँ पर आपको बोलना है, क्योंकि काल जो है मापक साधन है, तो इतनी अखंड धारा में नियत गति होनी चाहिए, नित्य गति होनी चाहिए, नियमित गति होनी चाहिए। ऐसी गति आपको किसको कहाँ मिलेगी? उधर राजलोक के अंदर। ये क्योंकि गति का मतलब क्या हुआ कि जो जितनी गति करे, अब उस गति को ये यहाँ से देखिए, अब इसने यहाँ से यहाँ तक गति की। अब ये गति अगर आपकी हुई और इस गति को आप अगर माप सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुई है, अब यहाँ से लेकर के अब ये यहाँ तक अगर मापना हो तो माप करके अब इसको किस में मापना है? क्षेत्रीय माप या कालिक माप। ये माप जो है यहाँ पर 2 प्रकार का हुआ।
तो ये पहला जो है जिसको हम क्षेत्रीय माप बोलते हैं, और ये दूसरा जो है कालिक माप। तो दोनों मेजरमेंट अगर हम ले और दोनों मेजरमेंट के हिसाब से अगर आप मापें तो आपको काल के हिसाब से कैसे डिस्टेंस और क्षेत्र के हिसाब से डिस्टेंस कैसे होगा, ये दोनों तरफ से अगर हम करने जाएं तो मीना जी, कैन यू से दैट फ्रॉम द इंडिया योर यूएस इज हाउ मच डिस्टेंस? सो दैट डिस्टेंस इन द किलोमीटर, either dash means in the time. So if you will say the distance in the kilometer, you can say 5,000, 10,000, whatever it may be. But if you will give the measurement in the time, you will say the 10 hours plane, you will say the 5 hours plane, it will say whatever. Because but the time distance may be changed because in the speed of the plane. But this type of kshetriya, geographical space, it will not change. It is as it is. Now it depends on the plane, how much speed is take, you see. If it is taking the jet plane, then it will take the cover that speed in a few hours. But if you are using the Boeing 707, it will take that much time. Will call, and if you are going from the shipment, then it will take the too much long time of the days. It will take some hours. कालिक माप और क्षेत्रीय माप, तो ये क्षेत्रीय माप भी होना अनिवार्य है। उसी को कालिक मेजरमेंट से करने जाए तो ये जो मैं आपको दोनों बता रहा था, ये दोनों बताने के लिए ये गति किसी की होनी चाहिए। अब इसको हमने क्षेत्रीय गति ये नाम अगर यहाँ से दिया तो ये डिस्टेंस आपका फिक्स है, देयर विल बी नो चेंज। ये क्षेत्रीय मेजरमेंट फिक्स हो गया। अगर इसको हम कालिक मेजरमेंट से लेते हैं तो कालिक मेजरमेंट के अंदर ऐसे चलकर कोई जाए और ऐसे चलकर के कोई जाए और सीधे चलकर कोई जाए तो इट विल डिस्टेंस विल चेंज। हाँ करो। अब ये हमको ढूंढ के निकालना है। मैंने जो 3-4 शब्द यूज किए हैं, क्योंकि बिना गति के काल को मापना पॉसिबल नहीं है। अब आप इसके अंदर मेजरमेंट के अंदर चौधराज लोग हैं, अब इसके अंदर आप बताइए आपको कहाँ ऐसी नित्य गति, नियत गति, नियमित गति, अखंड गति, ऐसा गति कारक कोई द्रव्य है कि जो काल का मापक बन सके? पहले मेरी बात समझ लेना। आप देख रहे हो चौधराज लोक आपको दिखाया जा रहा है। अब ऊर्ध्व लोक में देखिए, अधोलोक में देखिए। पूरा ऊर्ध्व लोक आप देखेंगे तो 7 रज्जु प्रमाण है, 7 राजलोक। इतना बड़ा देवलोक है, देखिए 7 राजलोक। इसके अंदर आपको किसी की भी नियत गति, नित्य गति कुछ है क्या ऐसा? आपको टॉप में 5 अनुत्तर विमान दिखाई दिए, उसके नीचे 9 ग्रहवेयक है, उसके नीचे 12 देवलोक है। ठीक है ख्याल है। अब किसकी ऐसी गति कहाँ है, आपको ये ढूंढना है, गति कहाँ से लाए। चलो इसमें तो कोई गति नहीं दिख रही है 7 राजलोक के अंदर। अब 7 राजलोक अधोलोक देख लीजिए, जो बिल्कुल नीचे है। अधोलोक के अंदर ये रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा, तमस्तम, ये 7 नरक क्षेत्रों का जो 7 राजलोक प्रमाण जो नरक क्षेत्र है, कोई नियत गति नहीं है, कोई नियमित गति नहीं है, कोई नित्य गति नहीं है। देखिए बरोबर ध्यान से, इसी की गति। हाँ, ये गनोदति बोले, गनोदति जो है गंधवाद का, तनवाद का, तो इनको कोई गति नहीं करनी है, ये गति कारक द्रव्य। अब ध्यान में आया आपको? फिर से देखिए, अब नीचे जब आपने 7 राज लोक, नरक का, अधोलोक का देखा, तो यहाँ पर आपको वापिस मैं अधोलोक का चित्र बनाकर बताऊं क्या?
तो ये आपको देख करके ख्याल आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है, जब कोई ऐसा गति कारक द्रव्य नहीं है तो स्टेडी स्टेबल है। अरे ये बात समझ में? तो वहां पर जब कोई सातों नरक में नहीं होने के कारण अब वहां पर बिल्कुल जो है कोई काल की व्यवस्था नहीं बैठेगी। चलिए, अब सातों राजलोक ऊर्ध्व लोक में अगर आप देखो तो राजलोक में भी ऐसी कोई नियत गति नहीं है। पहले दो शब्दों पर ध्यान दीजिए आप। ऊर्ध्व देवलोक देखना है आपको अभी। अब यहां पर आपको ऊर्ध्व देवलोक के अंदर कौन है ऐसा नित्य गति करने वाला? कौन है नियमित गति करने वाला? कौन है? और जिसको हम यहाँ पर ये शब्द दे रहे हैं, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये यहाँ पर जब आप देखेंगे अब आपको ख्याल आएगा। चलो मैं लिखता हूं, आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि कहाँ कौन सा नियत शब्द ये। अब नियत शब्द को क्या करना है आपको? नियति जो है ये शब्द भी ध्यान रखना है। जो नियति से जन्य हो वो नियत बोलिए आप। क्या बोलना है? नियति। नियति जो है वो आ गई डेस्टिनी। क्या है? जिसकी जो डेस्टिनी है वो आप बदल नहीं सकते हो। और इसमें कर्म कारणीभूत नहीं है। कर्म के कारण नियति है ऐसा भी मत बोलना। आ रहा है ख्याल में आपको? तो नियति क्या चीज है? ऐसी ही भवितव्यता है। भवितव्यता मतलब क्या? होना। क्या है? ऐसा होनापन जो है, ऐसा होनापन जो है, अब न तो उसके पीछे कोई कारणीभूत है, न कोई करता है कि किसके करने से हो रही है, वो भी बात नहीं है। फिर भी गति हो रही है। नियत शब्द मैंने लिखा है तो नियत आप आगे शब्द जोड़िए गति। नियति भी आगे शब्द जोड़िए गति। अखंड ये भी शब्द आगे जोड़कर लिखिए गति। और शब्द कौन से दिए थे मैंने? अब आपको ख्याल आएगा। नियमित अब आपको बोलना है। ये आ गई नियमित गति। अब आपको क्या बोलना है? आगे शब्द जो दिया है नित्य गति। बरोबर आपको ख्याल आ रहा है? ये जो आपको देना है ये सभी शब्द जोड़ दीजिए आप। अब ये शब्द आपको बरोबर बैठ रहे हैं, इनका अर्थ पहले बैठा दो, अब आपको ख्याल आ जाएगा। अब इसी के साथ में अगर ये मैं बोलता हूं नियमित या नित्य अंतराल, जिसको एक शब्द और ये है कि जो है इसको ये कहेंगे नित्य अंतराल। हाँ जी, पहले इन शब्दों के अर्थ आप बरोबर कर सकते हैं। बोलो कौन करेगा? ये अगर सभी शब्द नहीं बैठते हैं तो नरक में काल की व्यवस्था नहीं है, देवलोक में काल की व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ है, क्यों है? और बिना गति के काल होगा नहीं, बिना गति के काल की गणना नहीं बैठेगी। अरे ये बात समझ में, मैं यहाँ अधूरा छोड़ता हूँ क्योंकि घड़ी बहुत